Hello everyone. We have already discussed about communication process and its elements. So today we will discuss about feedback in communication. तो किसी भी कम्युनिकेशन में फीडबैक का होना जरूरी होता है। फीडबैक यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर या परफॉर्मेंस को कैसे देखता है। फीडबैक अगर प्रॉपर ढंग से दिया जाए तो सामने वाले के क्षमताओं को सुधारेगा, यानी कि जो भी कमी उसके परफॉर्मेंस में हुई होगी उसे वो दूर करेगा और अगली बार उस पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करके उसे और बेहतर करेगा। तो बेसिकली फीडबैक तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है पॉजिटिव फीडबैक। जब हम किसी के द्वारा किए गए कार्य की तारीफ करते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ अक्सर ये कहते हैं कि अरे यार तुमने यह काम बहुत अच्छा किया, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव फीडबैक। जैसे हम दूसरों द्वारा किए गए कार्य में कोई कमियां निकालते हैं, जैसे अब इसी बात को ऐसे ले लिया जाए कि कोई हमारा दोस्त है, वह कोई कुछ चीज को परफॉर्म करता है और हमने कहा कि तुमने इस कार्य को ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं किया, तो ये नेगेटिव फीडबैक होगा। अब अक्सर नेगेटिव माइंड के जो लोग होते हैं उन्हें इस प्रकार का फीडबैक देने में भी काफी मजा आता है। और जो तीसरा आता है नो फीडबैक, यह भी एक नेगेटिव फीडबैक है। मतलब इसमें हम कोई फीडबैक देते ही नहीं है, यानी कि हम चुप रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बेसिकली तीन तरह के फीडबैक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे स्कूल मीटिंग में टीचर पेरेंट्स को स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे टीचर जो है फीडबैक देते हैं कि स्टूडेंट को किस पर्टिकुलर एरिया में सुधार करना है, किस एरिया में उसका जो परफॉर्मेंस है कमजोर है। तो इस बातों की चर्चा वो स्कूल मीटिंग में करते हैं। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें आप देखेंगे, आप सब ने देखा होगा आईपीएल के मैचेस को। तो उसमें जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है तो कैप्टन अपने टीममेट के साथ डिस्कस करता है कि अब हमें गेम को कैसे आगे लेकर चलना है। मीन्स कि जो परफॉर्मेंस अभी तक का रहा उस परफॉर्मेंस के हिसाब से अब आगे क्या स्ट्रेटेजी तैयार करनी है और कैसे इस मैच को हमें बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। तो ये सारे डिस्कशन होते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में। तो यह एक दूसरे से यहाँ प्लेयर्स फीडबैक लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। उसी तरह से कोच पिछले मैचेस के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपना फीडबैक प्लेयर्स को देता है कि तुमने इस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा किया है, इस पर्टिकुलर एरिया में तुम्हें और सुधार की जरूरत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फीडबैक जो है वह परफॉर्मेंस को बेहतर करने में और इम्प्रूव करने में काफी मददगार साबित होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक। तो एक फीडबैक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहला है स्पेसिफिक। अब जो फीडबैक होना चाहिए वह स्पेसिफिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको जनरल कमेंट्स नहीं देने चाहिए। जैसे किसी ने अच्छा काम किया, तो अगर हम सिर्फ ये कह देंगे कि तुमने अच्छा काम किया, तो ये नॉन स्पेसिफिक फीडबैक कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं और आप सिर्फ ये कह दो कि तुमने अच्छा मार्क्स ले आया, तो यह नॉन स्पेसिफिक फीडबैक कहलाएगा। लेकिन उसी को अगर हम ऐसे कहें कि तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे आए हैं बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तुमने अगर और अच्छा परफॉर्म किया होता तो और बेहतर हो सकते थे, तो इससे स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि हाँ, हमें किस और पर्टिकुलर सेक्शन में सुधार करना है। उसके बाद है टाइमली। फीडबैक हमेशा टाइमली होना चाहिए। यानी कि मान लो कोई एक टीम मैच हार जाती है और उसने किसी जगह गलती किया था, तो यह कोच उसे अगले 10 मैचों के बाद बताएगा, तो वैसे फीडबैक का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसलिए फीडबैक हमेशा टाइम से होना चाहिए कि उसने मैच खेला किसी टीम ने, और जो भी गलती उसने की उसको तुरंत कोच उस मैच के तुरंत बाद बताए। तो यह क्या होगा, इस फीडबैक का एक प्रॉपर इम्पैक्ट होगा और उसमें प्लेयर्स जो होंगे अपने परफॉर्मेंस पे सुधार कर पाएंगे ताकि नेक्स्ट मैच में वह बेहतर परफॉर्म कर पाए। उसके बाद है पोलाइट। अगर फीडबैक आप दे रहे हो तो पोलाइट होकर दे, मतलब कि सामने वाले को आपकी बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद है ऑफरिंग सपोर्ट। आप अगर फीडबैक देते हो तो ऐसा नहीं कि आपका काम खत्म हो गया है, क्योंकि फीडबैक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपको सामने वाले को यह एहसास दिलाना होगा
कि फ्यूचर में भी आप हर तरह के सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से फीडबैक के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।